ओम ब्राह्मण महासभा द्वारा 5वां मैं ये कहूँगा कि प्रतिभा सम्मान समारोह बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया। हमारे बीच में संस्थापक वाई के शर्मा जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। शर्मा जी, कार्यक्रम की बात करें, अद्भुत, अतुलनीय, कोई जवाब नहीं, इतना सुंदर कार्यक्रम। हाँ, सर्वप्रथम भारतवासियों को जो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो हमारा 5वां प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ है, ये बहुत ही अद्भुत हुआ है, मुझे भी उम्मीद नहीं थी। और जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, जी, वो हमें मुझे उम्मीद नहीं होती, सिर्फ मैं मेहनत करता हूँ कि इतना अच्छा मुझे फल मिलेगा। जी। लेकिन सब ब्राह्मण समाज के भाइयों के सहयोग से इतना अच्छा होता है कि बहुत दूर दूर तक जो है चर्चा चर्चा होती है। शर्मा जी, देखने में आया कि कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो बहुत ही सुंदर तरीके से कार्यक्रम हुआ और किसी इनमें मतलब ये कहूंगा कि बहुत बढ़िया डेकोरम के तरीके से कोई उथल हाँ पुथल नहीं, हाँ, कोई कुछ नहीं। हम किसी कार्य को एकदम नहीं करते। हम उसकी पहले 1 महीने पहले प्लान बनाते हैं और 1 महीना पहले अपनी मीटिंग करते हैं। सभी भाइयों का पूरा सहयोग मिलता है। हम जब शुरू शुरू में विद्यालयों में गए थे, तो हम ये कहते थे कि भाई ब्राह्मण समाज जो है, जो इनके अच्छे नंबर है, जी प्रतिभावान जी बच्चे, जी। उनको सम्मानित करना चाहते हैं। तो कहते थे भाई हम ऐसे नाम नहीं देते किसी को। वैसे ब्राह्मण संस्था तो बहुत चल रही है, जी जी। हमने पता नहीं कितनी ब्राह्मण समाज सुनी है। लेकिन जैसे हमने फिर जब उनको बताया, उनके हमने बच्चों को सम्मानित किया, उनको फिर अगले साल विश्वास हो गया जी। कि जो है ये तो भाई हमारे बच्चों को बहुत मतलब सम्मान मिला है। स्कूल नाम देने से भी हाँ, कतराते थे। कतराते थे जी कि भाई हम क्यों नाम दे दें ऐसा किसी को। जी जी तो जी। उन्होंने अब नाम देना शुरू कर दिया, पूरा सहयोग करते हैं। एक बार हम लेटर दिए आते हैं, तो हमें 30 से 14 दिन जो लिस्ट दे देते हैं। शर्मा जी, अगर हम बच्चों की सम्मान की बात करें तो लगभग 150 से ऊपर हमने बच्चों को सम्मानित किया है। हमने 150 से ज्यादा बच्चों को सम्मानित किया। थोड़ा समय का अभाव रहता है इसमें, थोड़ा गर्मी ज्यादा थी, और एक बच्चे को सम्मानित करने में कम से कम भी 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। कम से कम हाँ, लगता है। लेकिन जब हमने लंच के बाद, लंच होने जा रहा था, 1 बज गया था, जी तो कुछ बच्चे अगुआ भी बैठे बैठे ऊब गए थे, जी क्योंकि एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा इंतजार करना पड़ रहा था उनको। तो वो फिर उन्होंने फिर हमसे कहा कि आप ऐसा करो, आप हमें जो है बैज, वो मोमेंट तो वो हमें दिलवा दो, जी। और सर्टिफिकेट हमारे हमारे हमें तो सर्टिफिकेट ही बहुत है। बिल्कुल। हमें किसी को बच्चे हमारे बच्चों को कोचिंग जाना है, वहाँ जाना है, तो कुछ सर्टिफिकेट जो है हमने जो है वहीं से ही जहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, वहीं से दिलवा दिए थे। शर्मा जी, अगर हम बात करें कि बच्चों के साथ-साथ हमने उनके पेरेंट्स को भी सम्मानित किया। हाँ, उनके पेरेंट्स को सम्मानित किया। सबसे बड़ी बात खुशी यही होती है कि हम बच्चे को तो सम्मानित करते हैं, उनके पेरेंट्स को सम्मानित किया, वो सब बहुत अच्छा गर्व महसूस करते हैं कि एक बच्चा तो कह रहा था कि मैं तो लाइफ में 12वीं तक कक्षा तक आकर मुझे जो है पहली बार सम्मानित जी, वर्ग जी, जी, मिला। जी। उसके मम्मी-पापा भी कह रहे थे कि आज हम अपने बच्चे के कारण जो है हमें मंच पे बुलाकर सम्मानित किया गया। शर्मा जी, वहीं बात करें, चर्चा चौराहे से ये आ रही है कि ये कार्यक्रम होता कैसे है? ये कार्यक्रम सभी भाइयों के सहयोग से होता है। अब मुझे अब लोगों से को मेरा विश्वास हो गया, और मुझे लोगों का विश्वास हो गया है जी। कि मैं जिस काम के लिए भी उनसे कहता हूँ, क्या है, मैं किसी काम के लिए कह दूँ, हुँ, हुँ। चाहे उनसे ये कहते भाई आपको आर्थिक मदद करनी है, जी। लेकिन मेरे संज्ञान में कोई ऐसा ब्राह्मण भाई नहीं है कि कोई मेरे काम के लिए मना कर दे, मना कर या मुझे आर्थिक मदद करने के लिए मना कर दे। जिससे मैं जितना कहता हूँ, लोग पूछते हैं वो बताओ क्या करना है, जी, जी, तो मैं जी। उन्हें कम से कम राशि बताता हूँ, भाई आप इतना तो इतना कुल कर मिला के दो। खर्चा वगैरह सब समाज के। खर्चा समाज से चल जाता है, और हुँ। समाज के द्वारा ही होता है। खाने की बात करें तो बहुत सुंदर खाना रहा और साथ में हाँ, खीर तो बहुत बढ़िया रही। हमारा आज तक वो हमारा 8 वैवाहिक परिषद सम्मेलन हो चुके, जी। और ये हमारा 5वां प्रतिभा सम्मान समारोह था। लेकिन आज तक हमने किसी भी ब्राह्मण का या किसी भी अन्य जाति का हमने खाने का जो है सहयोग नहीं लिया है। बहुत लोग कहते हैं कि जी, भाई मैं अकेला कर दूंगा, आप मेरा नाम वहाँ बोल देना, मेरा बैनर लगवा जी, देना, जी, आप कुछ भी मत करो, हम पूरा खाना खर्चा मैं उठा दूंगा। जी। लेकिन अब मैं ये उचित नहीं समझता। कल को अगर माने मैं ही हूँ, मेरी भी सामर्थ्य है, मैं बिल्कुल, 500-700 आदमी का खाने का खर्चा उठा सकता हूँ। जी, लेकिन कल को मुझे ये अहंकार हो जाए कि मैंने इतने ब्राह्मणों को खाना खिलाया, बिल्कुल, और हम बिल्कुल। जिससे मान लें हम किसी और से करवाएँगे, जी, जी, तो वो भी कह देगा मैंने वो ब्राह्मण समाज के सारे ब्राह्मणों का भोजन मैंने कराया था इस बार। तो हम किसी का कभी ऐसा नहीं लेना चाहते। जगह के लिए भी हमें बहुत कहते हैं, चक्रेश अग्रवाल जी हैं, जी, बहुत जी, अच्छे जी, आदमी हैं, तो उनको वही कहते हो आप हमारे यहाँ सारे प्रोग्राम कर लिया करो, जी, हम जी, आपसे ही पैसे लेंगे। जी। लेकिन हम किसी का जो है वो नहीं लेना चाहते, श्रेय नहीं देना चाहते किसी को भी, और हम अपना पर्चा वो समुदाय भवन बुक करते हैं, चाहे कितना ही खर्चा हो, बिल्कुल। हम उसमें ही करते हैं, और हमारा जो है खर्चे करने के बाद भी पैसा जो है बच जाता है। बच जाता है। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात कही क्योंकि कार्यक्रम बहुत सिस्टमैटिकली होता है, हाँ, कोई फिज़ूल हाँ, खर्ची नहीं है, अब जहाँ ज़रूरत है वहाँ हाँ, खर्चा है। वहाँ खर्चा है। वहाँ खर्चा है। वहाँ खर्चा है। मैं एक अगर मैंने इस साल एक कोई बैनर बनवाया, तो मैं उसे अगले साल तक के लिए सँभाल के रखता हूँ, जी, क्योंकि ज़्यादा खर्चा ना हो जाए। हमने बिल्कुल। बैनर बनवाने बंद कर दिए। मैं मेरे मुझे मैं सोचता हूँ कि मुझे मेहनत कितनी करनी पड़ जाए,
लेकिन जो समाज का पैसा है 5 रुपए भी जो है बेकार ना जाए, इसलिए जो है पैसा हम जो है फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करते, शान शौकत में किसी किसी तरह का भी। शर्मा जी, पिछली बार के मुकाबले इस बार का कार्यक्रम के लिए क्या कहेंगे? मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जिन भाई ब्राह्मण बंधुओं ने और विशेष तौर से हमारा जो वेद प्रकाश पांचाल जी हैं, जिन्होंने जगह दी, इतना फर्नीचर दिया, साउंड दिया, पानी दिया, सब कुछ दिया, जो है बिजली सोफे का दिए। बिल भी दिया। हाँ, सोफे भी तो अपने डलवाया उन्होंने, जी। तो उनका बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमारा जो कार्यक्रम सभी भाई मुझे मैं उनका सहयोग करूंगा और वे मुझे पूरा सहयोग करेंगे और हमारा जो आगे कार्यक्रम जो है इस प्रकार से चलते रहेंगे। शर्मा जी, अब बारी आती है वैवाहिक परिचय सम्मेलन की। हाँ, अब उसकी तैयारी। ये हमारा जो है इस बार 9वां ब्राह्मण वैक परिचय सम्मेलन होने जा रहा है। हमने इसके लिए जो 26 नवंबर की डेट डिसाइड करी है और मैं थोड़ा एक उसमें विस्तार से बताना चाहता हूँ कि हमने इस बार जो है करीब 300-400 ब्राह्मण भाइयों को अपने ग्रुप में और जोड़ा है। हमने 2 ग्रुप बनाए हैं, तो उसमें भी हम ये आपका वीडियो डालेंगे जो है। तो मैं उनको बता दूं कि हम पहले जो है सितंबर से हम नाम लेना शुरू कर देंगे। सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने पे। और हमारे पास अभी जो है 50-60 बायोडाटा रखे हुए हैं। रोज एक आध या तीसरे दिन जो एक दो भरमड़ा ही आ जाता है। पहले हम बायोडाटा इकट्ठे करते हैं, उनको फिर हम एक पत्रिका में प्रवृत्ति में छपवाते हैं और 26 नवंबर को जैसे भी हम होगा तो हम जो उनको सूचना देते हैं सभी को कि भाई 26 नवंबर को जो हमारा ब्राह्मण वर्ग परिचय सम्मेलन होगा, वहाँ पर बच्चों के मम्मी लड़के लड़के मम्मी पापा आते हैं। हम इसको उसका नाम बायोडाटा मंच पर बोल देते हैं। मंच पर बोलने के बाद उनको कह देते हैं कि जो है आप जो है एकांत में एक केबल में जा करके अपनी जो है बात कर लो और परिचय करने के बाद में आप जो है सगाई रिश्ता कोई भी रस्म रिवाज हो कहीं भी कर सकते हो, हमारा कोई बंधन नहीं है। केवल हमारा काम जो है उनको पहले स्तर का परिचय कराना है। तो ये हमारा कार्य इस प्रकार से होता है, पूरे दिन भर कार्य चलता है। हमने जो है 150 बायोडाटा से शुरुआत करी थी और पिछले साल जो है हमारे पास जो है 700 लगभग जो है बायोडाटा आए थे और मैंने अब जो परिचय किया, अब तक जो मेरी नॉलेज में 36 शादियां हमारी पत्रिका से हो चुकी हैं। 36 शादियां। एक घर तो ऐसा है उसमें उसके बेटे बेटे की वो मेरा धन्यवाद करने आए थे कि शर्मा जी मैं बाप से मिल के आऊं जरूर। उसके पर खुद के बेटे बेटी की शादी हुई है, 3 उसकी रिश्तेदारी में शादी हुई है। कह रहा है शर्मा जी मुझे इस पत्रिका का सबसे बड़ा लाभ मिला, मैं इसलिए आपको जो है बताने आया हूँ। तो हम सबको जो हमारा परिचय सम्मेलन है मैं उनको बताऊंगा और अभी कम से कम 10 शादियां और हो जाएंगी। क्या कोई टारगेट? 45-50 के बीच में हमारा शादी हमारा इस पत्रिका से हो जाएंगी। शर्मा जी, क्या कोई टारगेट लेके चल रहे हैं इस बार इतने बायोडाटा आने की संभावना? हाँ, हमारा कम भी 800 से ऊपर बायोडाटा है। हम हर साल ये सोचते हैं कि हमारे 100 बायोडाटा हर साल बढ़ जाए। इस बार भी हमारा जो है 700 से ऊपर बायोडाटा इकट्ठा करने का अधिकार है, विचार है और ये लक्ष्य है और ये हो भी जाएंगे। शर्मा जी, अगर हम बात करें ब्राह्मण वैवाहिक परिचय सम्मेलन की, आज समाज को कितनी जरूरत है? इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि आजकल शादियों में बीच में कोई भी जो है ब्राह्मण भाई या कोई बिचौलिया नहीं बनना चाहता क्योंकि वो झगड़े हो जाते हैं, तलाक इतने झंझट चल रहे हैं, बच्चों किसी में भी मानना तो माँ बाप में धैर्य है ना बच्चों में, चाहे लड़के वालों चाहे लड़की वाले हो। तो देखने में ये एक हमारे दोस्त सबसे बड़ा बन रहा है, तो वो सब बचना चाहते हैं। तो पहले तो इस पत्रिका में कोई विश्वास नहीं करता था, कहते थे कि इसमें तो जो है जिन बच्चों के शादियां नहीं होती वो इसमें छपवाते हैं। लेकिन जैसा 1 साल हुआ, दूसरा साल हुआ, तो उसमें जो है लोगों का विश्वास बढ़ता गया और पिछली बार तो ऐसे लड़के लड़कों के बायोडाटा आए थे कि मैं उनको विश्वास भी नहीं करता, इतने अच्छे पैकेज थे, इतने अच्छे पोस्ट पे थे, इतने अच्छे परिवार से थे, संस्कारवान थे। तो अब तो लोगों को खूब विश्वास बढ़ गया, बड़े बड़े ऑफिसर भी सभी जो है इसमें अपना नाम अपने बच्चों का नाम देते हैं। शर्मा जी, चलते चलते स्वतंत्रता दिवस 76वां स्वतंत्रता दिवस है, क्या शुभकामना चाहते मैं तो सभी खुश रहें, सबकी खुशहाली आए, सबके जो व्यापारी वर्ग है, कोई भी वर्ग है, सबकी अच्छी तरह खुशहाली रहे, सब संपन्न हो और देश आगे बढ़े।